I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before, and we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. जिसका डर था वही हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि ईरान की 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स पर यूएस बॉम्बर्स ने सीधा हमला किया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सभी बॉम्बर्स ईरानी एयरस्पेस से बिना किसी नुकसान के सुरक्षित लौट आए। ये एक साफ संकेत है कि अब अमेरिका इस युद्ध में पूरी तरह से उतर चुका है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका था, अगर यूएस हमला करेगा तो हम जवाब देंगे। और इस बात पर रूस ने भी खुला समर्थन दिया था। रूस ने साफ कहा था, अगर ईरान पर हमला होता है तो हम भी जवाब देंगे। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि ये संघर्ष सीधा वर्ल्ड वॉर की दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया है, ईरान के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। उसकी न्यूक्लियर साइट्स हमने तबाह कर दी हैं। अगर वो अब भी लड़ाई की बात करता है तो वो सिर्फ बात ही होगी, हकीकत नहीं। उनका कहना है कि अब ईरान को यूनिलैटरली सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान इतना आसान हार मान लेगा? ईरान की सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट फोर्डो, जो पहाड़ों के नीचे बनी है और अब तक हर हमले से बचती आई है, उसी को टारगेट किया गया। क्योंकि इजराइल का मानना था कि सिर्फ अमेरिका के पास ही वो पेनिट्रेटर बम्स हैं जो इतनी गहराई तक मार कर सकते हैं। और हुआ भी यही। अमेरिका ने पहली बार अपने GBU-7वें मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर का इस्तेमाल किया। ये बम 200 फीट गहराई तक बंकरों को तबाह कर सकता है। इस हमले ने सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा, बल्कि ईरान के न्यूक्लियर फ्यूचर को भी खाक कर दिया। ये सब उस वक्त हुआ है जब ट्रंप खुद नो वॉर की बात करते रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि वो अमेरिका को युद्धों से दूर रखेंगे, पर आज वो खुद एक ऐसा फैसला ले चुके हैं जो इतिहास में टर्निंग पॉइंट बन सकता है। 2018 में ट्रंप ने JCPOA न्यूक्लियर डील को खत्म कर दिया था। तब से ईरान के न्यूक्लियर डेवलपमेंट की रफ्तार तेज हो गई, और अब जब उनका कार्यक्रम लगभग पूरे विश्व के लिए खतरा बन चुका था, ट्रंप ने इस फैसले को अंजाम दिया। ईरान की हालत अब बेहद नाजुक है। न्यूक्लियर साइट्स तबाह हैं, मिलिट्री एसेट्स खत्म हो रहे हैं, और प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला और हमास भी लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम ऐसी चोट देंगे जिससे वह उबर नहीं पाएगा। रूस ने भी कहा है, यूएस की एक कार्रवाई न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी को जन्म दे सकती है। यानी मामला सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं, अब ये एक वैश्विक संकट में तब्दील हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान कर भी क्या सकता है? हो सकता है कि हूती विद्रोही, जो रेड सी में पहले भी अमेरिकी जहाजों पर अटैक करते रहे हैं, फिर से सक्रिय हो जाएं। हो सकता है कि यूएस को सीधे जवाब न मिले, लेकिन अंडरग्राउंड तरीके से छद्म युद्ध के जरिए हालात और बिगड़ें। हालात बेहद चिंताजनक हैं। अब आंखें टिकी हैं ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई पर। क्या वो लड़ाई जारी रखेंगे या वाकई अब ईरान सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाएगा? इतिहास के पन्नों में आज जो लिखा जा रहा है वो आने वाले दशकों को प्रभावित करेगा, और शायद यही पल है जब पूरी दुनिया को एक साथ शांति और समझदारी का रास्ता तलाशना होगा। वरना जो आने वाला है वो किसी एक देश का नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरी मानवता की हार होगी।